जैसा मित्तल साहब ने जिक्र किया कि जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की समस्याएं हैं और बहुत सारी तरह की हैं, पिछले दिनों सभी साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और हम पिन पॉइंट करते हुए जो मेजर समस्याएं हैं उनको हमने एक ज्ञापन के रूप में अभी 15 बिंदु तैयार किए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो इनमें नहीं आ पाई हों और महत्वपूर्ण हों, तो हमारी जो चर्चा है उसमें उन बिंदुओं को हम आगे लेंगे। इसके पहले कि हम बात करें, मैं कमल प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वे उस ज्ञापन को पढ़कर सुनाएं और फिर हम इस पर चर्चा प्रारंभ करें। ये एक टेंटेटिव जो ईमेल के जरिए और कुछ जैसे समस्याओं के हिसाब से जेएलएन हॉस्पिटल के हिसाब से जो समस्या हैं उनको सूचीबद्ध करके एक करने का प्रयास किया है। इसके अंदर कोई भी और चेंजेस इसमें या और भी कुछ चीज़ की बढ़ोतरी करनी है तो उसमें की जा सकती है। हेलो हेलो, शार्प कर दो भैया इसको, थोड़ा शार्प नहीं। अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय प्रदेश का सबसे पुराना व संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। आम नागरिकों के लिए चिकित्सा का स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। लाखों लोगों की आशा का केंद्र तथा सुविधाओं के विस्तार व सुचारू संचालन में महती आवश्यकता है। इस संबंध में अजमेर के सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को इससे अनुरोध है कि चिकित्सालय के सीटी स्कैन व एमआरआई मशीन की स्थापना का कार्य न्यायिक विवाद के कारण लंबित है। इस मशीनों की अनिवार्यता देखते हुए सरकार से आग्रह है कि अपने स्तर पर मशीनों को अविलंब खरीद कर संचालन की व्यवस्था कराए। चिकित्सा डायलिसिस मशीन किंतु महज आरओ सिस्टम नहीं होने की वजह से मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आरओ सिस्टम सिर्फ 3 लाख रुपए का बताया जाता है, अतः तत्कालीन इसकी व्यवस्था की जाए ताकि उपलब्ध मशीनों का उपयोग प्रारंभ किया जा सके। चिकित्सालय की आपातकालीन सुविधाओं के विस्तार व गंभीरता आवश्यक है। आपातकालीन इकाई में सोनोग्राफी, वेंटिलेटर, सीटी स्कैन, आईसीयू, ऑक्सीजन सेंट्रल सेक्शन, माइनर ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। अत्यावश्यक दवाइयाँ जो इसके अंदर आवश्यक हैं वो वहाँ पर ही परिवारजनों को उन्हीं जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए। नेत्र योग विभाग फेफो मशीन ठीक नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु नई मशीन की आवश्यकता है जो लगभग 10 लाख रुपए में उपलब्ध हो सकती है। चिकित्सालय में ट्राम्बो स्टेशन की स्थापना की घोषणा राज्य बजट में की गई थी, किंतु इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। जबकि जोधपुर, कोटा व अन्य स्थानों पर ट्राम्बो सेंटर में काम शुरू कर दिया गया है। इसकी स्थापना को प्राथमिकता से लिया जाए। चिकित्सालय में न्यूरो फिजिशियन का पद नहीं है। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए न्यूरो फिजिशियन चिकित्सालय का होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ न्यूरो सर्जन पद पर भी लेक्चरर, अपग्रेड, रीडर तथा प्रोफेसर होने की जरूरत है। चिकित्सालय में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों अनेक पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों पर तुरंत भरा जाए तथा मरीजों को बढ़ती तादाद के अनुरूप चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाए। संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय होने के बावजूद सुविधाओं का अभाव है। नेफ्रोलॉजी, ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरोलॉजी और एंडोक्राइन, ऑन्कोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। चिकित्सा में सेप्टिक टैंक, ड्रेनेज की सफाई कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। संबंधित जानकारों का कहना है कि चिकित्सालय की स्थापना के समय से ही सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य नहीं हुआ है। इससे सेप्टिक टैंक किसी निश्चित ज्ञान नहीं है। सेप्टिक टैंक के बारे में भूतल में जो शौचालय गंदगी भरे रहते हैं, अतः सेप्टिक टैंक की सफाई की कार्य अविलंब उसको कंप्लीट किया जाए। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था ठेके पे दी गई है, किंतु ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। प्रातः वार्ड, शौचालय, संपूर्ण परिसर में गंदगी रहती है और संक्रमण के खतरों के बचने के लिए चिकित्सालय के उच्च स्तरीय सफाई पुख्ता व्यवस्था कायम की जाए। एक सुझाव यह भी है कि चिकित्सालय में सफाई का कार्य सेक्टर वाइज बांट दिया जाए। पीलिया के मरीजों के लिए ERCP की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रातः मरीजों को अपने मर्ज की रिपोर्ट प्राप्त करने तथा दिखने के लिए एक दूसरे विभाग में भटकना पड़ता है। इस स्थिति में मुक्ति के लिए सभी विभागों में कंप्यूटराइज नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए। संपूर्ण चिकित्सालय का अधिकतम कंप्यूटरीकरण होना चाहिए।
इसी के जुड़ी अन्य समस्याओं का यह भी है कि मर्ज जांच रिपोर्ट समय पर से 1 बजे बाद होती है। 1 बजे बाद प्राय डॉक्टर राउंड आदि से निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर रोगियों व एक दूसरे के इंतजार करना पड़ता है। जांच रिपोर्ट के लिए समय में जल्दी किए जाने की ज़रूरत है। मरीजों के परिवारजनों को बैठने की उचित व्यवस्था, साथ साथ ऐसे स्थान जहां एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से रोगों को बचाव तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों का प्रसारण किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि टीवी आदि सब उपलब्ध है, मगर सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। परिवारजन इन्हें बैठने तथा भोजन की व्यवस्था अस्पताल परिसर में 7 उद्यानों में की जा सकती है, मगर रखरखाव के अभाव में परिजन संक्रमित स्थानों पर बैठकर भोजन करते हैं। सुझाव है कि उद्यानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकसित कराया जाना चाहिए तथा संस्थाओं को गोद दे देना चाहिए। चिकित्सालय में लिफ्ट की संख्या कम है तथा ये खराब व बंद रहती है। आग्रह है कि रोगियों की बढ़ती संख्या अनुपात लिफ्ट की संख्या बढ़ाई जाए तथा उचित रखरखाव की व्यवस्था की जाए। इसमें अंत में लिखा है कि प्रिय महोदय, कहने की आवश्यकता नहीं कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर वासियों के जीवन के स्वास्थ्य से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। सरकार तथा स्वयं चिकित्सा को लेकर अपने दायित्व के प्रति सजग है। इस विश्वास के साथ कि अजमेर फोरम अनुरोध करती है कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर कार्रवाई की तरफ दिशा में करना चाहिए तथा ज्ञापन के आधार पर अजमेर की चुनिंदा प्रबुद्ध जनों के हस्ताक्षर संलग्न है। प्रत्येक हस्ताक्षर एक बड़े जन समूह को प्रतिनिधित्व करता है।